हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में लेक्चर नंबर 4 की। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं जिसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में और साथ ही हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल and also press the bell icon so that you can get the regular notification. Now without wasting a single minute, let's start the today's topic. तो now student बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लिखा है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मींस दैट अगर हम लोग के पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे कोई मिरर होता है, यहां से कोई रे ऑफ लाइट आती है जिसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं और ये किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करती है। इस सरफेस से नीचे मीडियम 2 है और इस सरफेस से ऊपर मीडियम 1 है। तो ये मीडियम 1 से आती है और स्ट्राइक करती है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से और आफ्टर स्ट्राइकिंग इट बाउंस बैक, ये बाउंस बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम से मतलब है ये मीडियम 1 से आई थी और मीडियम 1 में ही रिटर्न हो गई। क्लियर बात है। तो यहां से जो ये बाउंसिंग बैक का फिनोमिना है रे ऑफ लाइट का इन द सेम मीडियम, दैट फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर बात है। तो यहां से आपको बस सीधी सी एक लाइन बतानी है, दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रे ऑफ लाइट है जो यहां पर स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। और यहां से जब ये बाउंस बैक हो जाती है और बाउंस बैक होने के बाद जो रे ऑफ लाइट ये वापिस जाती है मीडियम 1 में, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर बात है। जिस पॉइंट पर ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसे। क्लियर बात है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। तो नॉर्मल के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, दैट इज इट इज द परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है। अब यहां से देखो हमने 2 चीजें लिखी हैं। यहां पर ये जो एंगल है आई, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो एंगल आर है ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप लोगों से कोई डेफिनेशन पूछता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो यहां से हम लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। लिखा है द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है हमारे पास। क्लियर बात है। इसे इंसिडेंस भी कह सकते हैं और आर से हमने रिप्रेजेंट किया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो लिखा है द एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। मतलब जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा उसको आप लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है हम लोगों के पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर। तो नाउ अभी हम लोग बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर। क्लियर बात है। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर। तो लिखा है हम लोगों के पास देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केवल 2 लॉज है हम लोगों के पास, जिसमें फर्स्ट वन लॉ देखो बेटा। फर्स्ट वन लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है कहां बनता है, ये इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ये ऑलवेज इक्वल होता है बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्लियर बात है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां बनता है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। क्लियर बात है। तो फर्स्ट लॉ केवल इतनी सी बात कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें, सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल and the reflected ray all lie in the same plane at the point of incidence।
क्या मतलब है इस बात का? बेटा इस बात का मतलब है कि ये जो हम लोगों के पास इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। क्या मतलब है? मान लेता हूं कि बेटा ये एक प्लेन है, तो यहां पर ये भी इसी प्लेन में होगी इंसिडेंट रे, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी, इनमें से कोई भी ऐसे बाहर की तरफ नहीं आएगा। क्लियर है ना? ये दोनों प्लेन में है बेटा, तो ये ऐसे बाहर की तरफ कोई नहीं जाएगा, सब इस प्लेन के ऊपर ही ड्रॉ होंगे। ऐसे कोई नहीं होगा कि यहां से आएगा स्ट्राइक करेगा और इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे, मतलब एक ही सरफेस के ऊपर हम लोग कह सकते होंगे। क्लियर बात है? तो सेकंड लॉ में क्या लिखना है अभी? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर बात है? तो भाई ये हम लोगों के पास था स्टूडेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, आगे के जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।